आपने कभी नोटिस किया है जैसे ही आप कोई नया काम स्टार्ट करते हो, जैसे पढ़ना, एक्सरसाइज करना या फिर प्रोग्रामिंग सीखना, पहले दिन ही आपका ब्रेन कहता है आज नहीं कल कर लूंगा। ये जो रेजिस्टेंस होती है ना, ये एक्चुअली हमारे ब्रेन का एक नेचुरल सिस्टम है जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। तो आज हम समझेंगे कि होम्योस्टेसिस होता क्या है, ये हमें आगे बढ़ने से कैसे रोकता है और हम इसे तोड़ के आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं होम्योस्टेसिस होता क्या है। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है स्टेबिलिटी मेंटेन करना। बॉडी और ब्रेन दोनों एक स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल लें तो कभी आपका बॉडी टेम्परेचर हाई जाए तो ब्रेन तुरंत स्वेटिंग ट्रिगर कर देता है जिससे आपका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। वैसे ही जब आप अपनी रूटीन लाइफ में कोई चेंज लाते हो, जैसे नई स्किल सीखना, नया रूट फाइंड करना हो, ब्रेन कहता है कि अनकंफर्टेबल है, छोड़ो। क्योंकि ब्रेन के हिसाब से चेंज इज इक्वल टू डेंजर। और ब्रेन का काम, मेन गोल होता है कि एनर्जी बचाना और सर्वाइवल मेंटेन करना, इसलिए वो हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। अब सवाल ये है, अगर होम्योस्टेसिस सेफ है तो हमें इसे तोड़ने की जरूरत है। सिंपल, ग्रोथ कभी कंफर्ट जोन में नहीं होती। ये शॉर्ट टर्म में तो हमें सेफ्टी देता है लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें स्टक कर देता है। अगर आप अपने ब्रेन को नए चैलेंजेस नहीं दोगे तो नए न्यूरॉन कनेक्शन नहीं बनाएगा। अगर आप डेली एक ही रूट से स्कूल या ऑफिस जाओगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी नई सिटी में जाते हो, न्यू रूट फाइंड करते हो, तो ब्रेन नए न्यूरॉन्स फायर करता है। इसी को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब आपका ब्रेन नए अपने कनेक्शंस को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू योर एक्टिविटी। और जितना आप कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो, ब्रेन उतने ज्यादा नए कनेक्शंस बनाता है। अब बात करते हैं साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के बारे में, माइलिनेशन। आप जब भी कुछ नया सीखते हो, मान लो गिटार बजाना, कोड लिखना, तो आपके न्यूरॉन्स एक इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजते हैं। इन न्यूरॉन्स के अराउंड एक फैटी लेयर बन जाती है जिसे हम माइलिन शीथ कहते हैं। माइलिन का काम होता है सिग्नल को फास्ट और एफिशिएंट बनाना। सिंपल वर्ड्स में कहें, आप जितना ज्यादा एक स्किल को रिपीट करते हो, आपका माइलिन उतना ज्यादा बनता है और आपका ब्रेन उस स्किल में उतना ज्यादा एक्सपर्ट हो जाता है। अगर एग्जाम्पल लेके बताएं तो अगर आप पहले दिन रनिंग करने जाते हो तो आपका फॉर्म और कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज्यादा वीक होता है, लेकिन एक महीने बाद आपका फॉर्म भी बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है और आपका स्टेमिना बढ़ जाता है क्योंकि न्यूरल पाथवेज स्ट्रांग हो जाते हैं। इसका मतलब रिपीटेशन प्लस चैलेंज इज इक्वल टू स्ट्रॉन्गर ब्रेन। अब बात करते हैं होम्योस्टेसिस हमें कुछ भी सीखने से कैसे रोकता है। तो देखो, आप जब भी कुछ नया सीखते हो तो आपके ब्रेन को ज्यादा एनर्जी लगती है और ब्रेन को एनर्जी बचाने के लिए होम्योस्टेसिस हमें एंजाइटी, बोर्डम जैसे सिग्नल्स देता है। ये सब ब्रेन का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, फेलियर नहीं। साइंटिफिक स्टडीज कहती हैं अगर आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग मेंटेन करते हो, मतलब हर वक्त कुछ नई स्किल, कुछ नई सीखते रहते हो, तो आपका जो ब्रेन का ग्रे मैटर होता है, जो कि थिंकिंग रीजन होता है, वो हेल्दी रहता है। लर्निंग न्यू थिंग्स लाइक इंस्ट्रूमेंट, न्यू लैंग्वेजेस या फिर मैथ से आपके ब्रेन के अलग अलग एरियाज एक्टिवेट होते हैं। और जब मल्टीपल एरियाज एक्टिव होते हैं तो क्रॉस लर्निंग होती है। मतलब एक स्किल दूसरे स्किल को इनडायरेक्टली इंप्रूव करती है। जैसे एग्जांपल, म्यूजिक अगर आप से सीखते हो तो उससे पैटर्न रिकॉग्निशन इंप्रूव होता है जो कि कोडिंग में काम आता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकली होम्योस्टेसिस को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। चेंज योर रूटीन। अपनी डेली लाइफ रूटीन में चेंज लाओ। मतलब जैसे आप राइट हैंड से ब्रश करते हो तो लेफ्ट हैंड से ब्रश करो। स्कूल या ऑफिस जिस रास्ते से जाते हो उस रास्ते से ना जाके कोई और रूट फाइंड करो। और लर्न न्यू स्किल्स। हर वक्त कोई नई स्किल सीखते रहो। फिजिकली खुद को चैलेंज करो, मतलब वर्कआउट करो या फिर डेली 6 से 7 हजार कदम चलो। इन सारी चीजों से आपका ब्रेन अनकंफर्टेबल होगा और वो अपने सर्किट्स रिबिल्ड करेगा। तो सिंपल वर्ड्स में, अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। अगर आपको लाइफ में अपग्रेड चाहिए तो आपको आपके कंफर्ट मैकेनिज्म होम्योस्टेसिस को ब्रेक करना पड़ेगा। हर बार आप जब कुछ नया सीखोगे तो नया माइलिन बनेगा और न्यूरॉन्स और ज्यादा स्ट्रांग होंगे। आपका ब्रेन लिटरली इवॉल्व होगा। तो अगली बार जब आपका ब्रेन कहे कि बस मत करो, आज नहीं कल कर लेना, तो समझ जाना यही वो टाइम है जब आपकी ग्रोथ स्टार्ट होगी।